प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में चुनाव अभियान का फूकेंगे बिगुल। लोधा में राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के 37,000 नए मामले। कोरोना से हुई 369 लोगों की मौत। राजधानी भोपाल और इंदौर में डेंगू का कहर। भोपाल में डेंगू के 16 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। रतलाम में खबर भारत की खबर का बड़ा असर। कृषि मंडी में किसानों से अवैध वसूली का ऑडियो वायरल होने के बाद सचिव निलंबित। कृषि मंत्री कमल पटेल ने की कार्रवाई। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने 5 जिलों में किया भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित प्रदेश के संगठन मंत्री सुहास भगत और कई पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इसलिए वे अब जिला स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। राजगढ़ और प्रदेश की जनता बीजेपी को नाकार चुकी है। और उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी की यह निरंतर चलने वाली बैठक है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो नियमित संवाद, सतर्क संपर्क, आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण, विषय पर विमर्श और विचार और संवाद, ये भारतीय जनता पार्टी की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हम सतत रूप से, निरंतर रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया मध्य प्रदेश के नवनिर्माण का, जन कल्याण का, उसके ऊपर कैसे बेहतर कार्य कर सकते हैं, दिशा में भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। और इसी तारतम्य में राजगढ़ की बैठक है, जहां हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी और हमारे मध्य प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता उपस्थित है। सिंह का गढ़ दिग्विजय सिंह तो कौन थे? वो बिना गढ़ के राजा हैं, वो दिग्गी राजा। काय का गढ़ उनका दिग्विजय सिंह का? राजगढ़ में अब आज जो मेरी जानकारी है, आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि दिग्विजय सिंह जी अब राजगढ़ के लोकसभा क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी सांसद प्रज्ञा दीदी से बुरी तरीके से पराजित होने के बाद उन्होंने अपना नाम भोपाल में मतदाता सूची में दर्ज कराया। तो दिग्विजय सिंह जी भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, पूरी राजनीति भोपाल में करते हैं, भोपाल में उनका नाम मतदाता सूची में, तो राजगढ़ में काहे का गढ़ दिग्विजय सिंह का? अब दिग्विजय सिंह यदि अपने आप को बिना गढ़ का राजा मानते हैं तो दिग्विजय सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अब कोई पूछ परख नहीं रह गई है। जन आशीर्वाद यात्रा भी पूरी तरह असफल हुई, इसलिए भाजपा के नेता जिलों में जाकर कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं। राजगढ़ जाएंगे, वहां तरह तरह के प्रपंच करेंगे, झूठ बोलेंगे, कार्यकर्ताओं को लालच देंगे। लेकिन भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता भी भाजपा का साथ छोड़ चुका है, भाजपा का जनता भी साथ छोड़ चुकी है। भाजपा में केवल सौदेबाज और डीलिंग करने वाले लोगों के लिए जगह बची है। इसलिए राजगढ़ की जनता भाजपा को अच्छे से पहचानती है। किसी तरह का झूठ प्रपंच नहीं चलने वाला है। केवल रतलाम का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें जावरा कृषि उपज मंडी सचिव आरपीएस नैन रिश्वत की मांग करते नजर आए थे, जिसकी खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाई। वहीं अब खबर भारत की खबर का असर हुआ। मामले में मंडी सचिव आरपीएस नैन को निलंबित कर दिया गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी इस पर ट्वीट किया है। कमल पटेल ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के ऐसे रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया पर वायरल मिला था, जिसके बाद सचिव को निलंबित कर दिया गया है। सिंगरौली में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का 10 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें 12 से 18 साल के बच्चों ने भाग लिया। वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है,
जिनमें 1308 बच्चों ने फिजिकल टेस्ट दिया। साथ ही इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट इंदुबाला, खेल विभाग के अधिकारी सहित कई संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। एक बड़ी संख्या है ये, और हमने देखा कि बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं जो है जिले के ग्रामीण अंचलों से आई हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें से काफ़ी बच्चों का चयन जो है हमारे जोन स्तर पे और आगे के लिए भी होगा, और इससे एक खेल का अच्छा वातावरण निकल करके आया है। और जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनको कभी अवसर नहीं मिलता था आगे आने के लिए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपना एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे आगे। जो गुना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया गया। गुना विधायक गोपीलाल जाटव के नेतृत्व में शहर के कई वार्डों में उपभोक्ताओं को राशन दिया गया। साथ ही उपभोक्ताओं का माल्यार्पण कर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी हरीश बाबू साक्यवार, स्वच्छता सुपरवाइजर शकील खान और संदीप सिंह दोहरे मौजूद रहे। राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार हाकम सिंह गुर्जर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गुर्जर को संस्कृति मंत्रालय भारत की हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है। उन्हें बैरागढ़ के संत हृदयराम पत्रकार संघ के अध्यक्ष कमल मनसुखानी और पदाधिकारियों ने सम्मानित भी किया। वहीं खबर भारत के संपादक हृदय धारबार ने भी हाकम सिंह गुर्जर का सम्मान किया। बता दें कि होशंगाबाद जिले के तालकेसली के हाकम सिंह गुर्जर लंबे समय से भोपाल में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। सामाजिक कार्यों में भी वे हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हाकम सिंह गुर्जर जी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। वो पत्रकारिता जगत में विगत 35 वर्षों से काम कर रहे हैं और हिंदी के क्षेत्र में भी लगातार वो काम कर रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक भाई साहब आदरणीय माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ने मुझे नॉमिनेट करवाया है। और चूँकि ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति में मुझे सदस्य मनोनीत किया है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्राइवेट अस्पताल में भ्रूण हत्या के आरोप लगाए गए हैं। जब इस मामले में सौदेबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद सहरिया क्रांति संगठन की आदिवासी महिलाओं ने अस्पताल का घेराव कर दिया। सूत्रों के मुताबिक शिवपुरी के सिद्धि विनायक निजी अस्पताल में भ्रूण हत्या की कहानी सामने आते ही आदिवासी महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सहरिया क्रांति के बैनर तले विरोध जताकर अस्पताल का घेराव कर दिया। इतना ही नहीं, आदिवासी महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर ज्ञापन भी सौंपा और भ्रूण हत्या रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। शिवपुरी में व्यापक बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या का कारोबार चल रहा है। यहाँ अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कन्या भ्रूण की जांच करके लोग बड़े पैसा अमाउंट लेने के बाद अस्पतालों में कन्याओं की भ्रूण हत्या की जा रही है। उस सब के विरोध में सहरिया क्रांति की नारी शक्ति आज प्रदर्शन करने निकली है और आज तो मात्र ज्ञापन दे रहे हैं। यदि ये अस्पताल नहीं सुधरे तो अगली बार लगभग 1 लाख सहरिया बहनों की रैली शिवपुरी के इसी मुख्यालय पर आपको देखने को मिलेगी। अभी तक हम लोगों ने जो हमारी सलाहकार समिति की बैठक की थी उसमें निर्णय लिया गया था कि जांच कमेटी बिठाकर उसकी जांच कराई जाए। तो जांच समिति ने भी अपना निरीक्षण कर लिया है और अभी मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन जो जानकारियां मिली है उसके आधार पे हमने अभी फौरी तौर पे वहाँ पे भर्ती करने की और कोई भी प्रोसीजर ऑपरेशन करने की परमिशन को निरस्त कर दिया है कि अब वो वहाँ पे ऑपरेशन
या भर्ती नहीं कर पाए। आप लोग उनके जो नाम निकल के आया है, एक अनुज अग्रवाल है और एक कोई साक्षी सक्सेना करके है। और लोकल का पत्रकार भी उन्होंने जो मेरे को बताया था, उन्होंने कहा था जयपाल जाट संपर्क करेगा। और ध्रुव शर्मा मेरे पास आया था। अच्छा। केवल ध्रुव शर्मा एक बार आया था, जयपाल जाट मेरे पास नहीं आया। केवल उनके द्वारा मुझे जयपाल जाट का नाम बताया। जयपाल जाट ने एक आवेदन भी दिया है जांच, ये मुझे जानकारी नहीं है। पुलिस को अपने राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा है। जयवर्धन ने कहा कि सिंधिया जी सड़क पर उतरना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें उतरने नहीं दिया, हवाई जहाज थमा दिया। वहीं उन्होंने अशोकनगर में बीजेपी नेता के ऊपर लगे यौन शोषण पर भी निशाना साधा। जयवर्धन ने कहा कि बीजेपी नेता के ऊपर मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता आरोपी नेता को बचाने में लगे हुए हैं। सिंधिया जी ने तो उस समय बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उनको उनकी शायद भावना थी कि उनको सड़क पे आना था, मैदान में आना था, लेकिन भाजपा ने उनको हवाई जहाज दे दिया है। अब एविएशन मंत्रालय है उनके पास। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंधिया जी अब विषय कांग्रेस के नहीं है, वो अब विषय भाजपा के हैं। तो उनका भविष्य क्या है, उनका वर्तमान क्या है, वो जो भाजपा के कार्यकर्ता या नेता है, आप उनसे पूछें। एक सवाल और, भाजपा ये आरोप खरगोन में आदिवासी बिसन की पुलिस कस्टडी में बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी विवेक जौहरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस मौके पर अरुण यादव ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफा मांगा। उधर बीजेपी ने भी अरुण यादव के बयान पर पलटवार किया है। इसकी गहन जांच करने का आदेश डीजी साहब ने करेंगे और उनके खिलाफ आपराधिक मंत्रालय नहीं समझ रहा तो इस्तीफा दे दे, जिम्मेदार अपने घर जाए। तो जिम्मेदार तो प्रदेश सरकार है। कौन से राज्य की हो रही बताइए। इस प्रदेश में अभी पिछले 15 दिनों में मैंने 7 घटनाएं तो अभी आपको गिना दी। परसों अशोकनगर के बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया था। इन्हीं के सरकार के एक बड़े नेता के गरीबी लोग अपने परिवार की 10 वर्षीय बच्चे के साथ खरगोन का विषय है। निश्चित तौर पर घटनाक्रम जो है वो दुखद है, लेकिन इस मामले में जो तथ्य और सत्य वो इस बात को इशारा करते हैं कि ये मामला प्रथम दृष्टया पुलिस हिरासत में मृत्यु का प्रतीत नजर नहीं आता। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है स्पष्ट तौर पर उल्लेखित कर रही है कि 8 से 10 दिन पुराना एक घाव था, जिस घाव की वजह से शरीर में इन्फेक्शन फैला, जिसको मेडिकल भाषा में सेप्टिसीमिया कहते हैं, और उसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। ये प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कॉज, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रशासन के अधिकारी मेडिकल टीम के एक्सपर्ट कह रहे हैं। रतलाम में बाजना टू लेन सड़क के अधूरे पड़े निर्माण को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। बता दें 4 साल से अधूरे पड़े 9 किलोमीटर की सड़क का निर्माण तुरंत करवाए जाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए थे, जहां वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार द्वारा सड़क के 9 किलोमीटर के हिस्से को अधूरा छोड़ दिया गया था। वहीं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने और मार्ग जाम करने पर बाजना पुलिस ने युवा कांग्रेस जिला महासचिव कैलाश वसूनिया सहित 14 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की है। राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ती महंगाई और कोरोना सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई थी, जहां गांधी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पीसी शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। अशोकनगर के ग्राम बामोरी शाला में नहर के पास गाय के अवशेष मिले हैं, जिसकी सूचना हिंदू संगठनों ने पुलिस को दी और मामले की जांच की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इस मामले में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
लेकिन इस मामले में और भी लोग शामिल हैं जिन पर प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। संगठन ने आरोप लगाए हैं कि मुंगावली के कुछ लोग इस घटना में शामिल हैं जिन पर कार्रवाई की जाए। करीला धाम जो हमारा प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र है उसके पास में बामोरी शाला जो विदिशा जिले में लगता है, वहाँ गाय की हत्या की गई, साथ ही हिरण की भी को भी मारा गया है। तो दोनों के अवशेष पाए गए हैं, लेकिन वहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हमारे मुंगावली क्षेत्र का भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो है बामोरी से जो मीट बेच रहा है वो मुंगावली में सप्लाई करता है। ऐसे मुंगावली वाले जो हैं उन पर भी कार्रवाई हो, इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है, उनकी भी जांच हो और उन पर भी कार्रवाई हो। राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ती महंगाई और कोरोना सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। पीसी शर्मा ने खबर भारत से बात करते हुए कहा कि जनता के मुद्दों के लिए यह यात्रा निकाली गई है। इस पदयात्रा में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की जन आक्रोश पदयात्रा का शुभारंभ यहाँ हो चुका है। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे से ये रैली निकली है। लगातार देख सकते हैं जो लोगों का हुजूम है, जो हुजूर अपने जो विधायक हैं पीसी शर्मा, उनके साथ लगातार यहाँ पर हुजूम जो है लगातार यहाँ से चलता जा रहा है। बोर्ड ऑफिस चौराहे से ये रैली निकली है। लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनके साथ मौजूद हुए हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो उनके मन में आक्रोश है, लगातार बढ़ती महंगाई की बात हो, चाहे वो किसी अन्य मुद्दों को लेकर के हो, लगातार वो मुद्दों को लेकर सरकार को निशाना साधा। लगातार जो है सरकार प्रशासन से ये बात कर रहे हैं कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको लेकर के किया जाए, प्रदर्शन किया जाए। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जो लोग हैं उनके साथ एक बड़ा हुजूम जो है इकट्ठा होता जा रहा है। लगातार जो है लोग उनके साथ जो है, जो उनकी परेशानी है लोगों की, उनको लेकर के पीसी शर्मा आज निकाल रहे हैं। बात करेंगे पीसी शर्मा जी से। सर, आज जन आक्रोश यात्रा रैली निकाली है आपने, टीआई साहब ने चाबी निकाल ली, चाबी नहीं दे रहा गाड़ी की। कौन? टीआई साहब। सर, जन आक्रोश यात्रा निकाली है आपने, पीसी जी, जन आक्रोश यात्रा निकाली है आपने। यात्रा है जिससे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो लोगों की जान गई कोरोना में उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, जो गरीब छोटे ठेलेदार और लगाते हैं उनको नगर निगम उठा के ले जाती है, ये सब लगातार चीज़ें चल रही है। और कर्मचारियों को डीए नहीं दिया, जनता परेशान है और जनता के अंदर आक्रोश है, वो जगाने के लिए जन जागरण अभियान की तरफ हम निकले। आज इतना बड़ा विशाल रैली है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती तो क्या करेंगे? जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार को गिरा के रहेंगे। तो ये थे पीसी शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है जनता के हितों के लिए जो भी काम करना पड़ेगा उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो जेल जाने की बात क्यों न हो। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलरेया, खबर भारत, भोपाल। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार से डेंगू तो संभल नहीं रहा और तीसरी लहर से निपटने को तैयार बताते हैं। अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहा है, उन्हें पेटियों पर लिटाया जा रहा है। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सब जगह वायरल उत्पाद मचा रहा है। नगर निगम मच्छर की दवाओं का छिड़काव भी नहीं कर पा रहा है, जो तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की पोल खोल रहा है। हमीदिया अस्पताल में जो मेडिकल कॉलेज भी है, बिस्तर नहीं बचे हैं। जयप्रकाश नारायण अस्पताल में पेटियों पर बच्चे लेटे हुए हैं। जबलपुर में सैकड़ों बच्चे
डेंगू के शिकार हैं और वहाँ पर प्लेटलेट का सेपरेशन की मशीन नहीं है। और यही हाल ग्वालियर में है, यही हाल इंदौर में है, उज्जैन में है। और सरकार तीसरी लहर की से निपटने की तैयारी कर रही है। इसे तैयारी कर रही है कि एक जो है वायरल फीवर में जो बच्चों की जो है वो भी महामारी के रूप लेती जा रही है। और सरकार जो है क्या 6 महीने से तैयारी में लगी है। किस तैयारी में लगी? मध्य प्रदेश की स्थिति बड़ी विकट है। जो डेंगू है पूरे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।